Hey guys, welcome to all at my YouTube channel. Today our topic is joining NumPy array. आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी NumPy के जो एरे हैं उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एरेज हैं और हम उनको एक सिंगल एरे में मर्ज करना चाहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम ज्वाइनिंग। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर हमने अपनी NumPy की एरेज को आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी NumPy की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट नम पाई एज एनपी, ठीक है। या इससे क्या होगा, जो मेरी numpy लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो जाएगी। फिर मैं दो एरे बनाता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो एरे क्रिएट कर लिए हैं। मेरे पास क्या है, एक एरे है मेरे पास ARR1 के नाम से, और मैंने एरे बनाई 1 2 3। और दूसरी मेरे पास एरे है ARR2 के नाम से 4 5 6। आगे मैंने क्या किया, np डॉट सॉरी एक ARR नाम से एरे बनाई और np डॉट कॉनकैट फंक्शन का मैंने कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने क्या, अपनी एरेज को पास कर दिया जो मेरे ऊपर मैंने क्रिएट की है। फिर मैं ARR नेम से जो मैंने अब न्यू एरे क्रिएट की है उसको अब प्रिंट करवाऊँ। यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया, मुझे एक सिंगल एरे रिटर्न की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मेरे पास 2 एरेज़ थी, अब इसने क्या किया, मुझे एक सिंगल एरे क्रिएट कर दिया। आप एग्ज़ाम्पल के लिए एक और देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एरे है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ए नाम से एक वेरिएबल बनाऊँ और यहाँ पर np डॉट ARRAY करूँ और यहाँ पर मैं पास कर दूँ 22 33 44 55। और यहाँ पर इसी तरह मैं बी नाम से एक वेरिएबल बनाऊँ और यहाँ पर np डॉट मैं एरे करूँ और इसमें मैं क्या अपना पास कर देता हूँ 66 77 88 99, ठीक है। इस तरह अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपनी जो ए और बी है उसे कॉन्कैट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट अपना प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर np डॉट कॉनकैट का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा कॉनकैटिनेट, ठीक है। और उसमें मैं पास कर दूँगा जो मेरी दोनों एरेज़ हैं, मेरे पास ए और बी है, ए और बी। अब मैं इसे रन बटन पे क्लिक करके अगर एग्ज़ीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक सिंगल एरे रिटर्न कर दिया। ये तो है हमारे पास, जब हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे हो तो हम किस तरह अपना कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करते हैं और किस तरह हम दोनों एरे को जॉइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मल्टीपल एरेज़ हैं, इसी तरह अगर मैं अ, यहाँ पर भी मैं इसे कंट्रोल V करता हूँ और इसका नेम C और D कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने C किया और यहाँ पर D कर दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर C और D को पास कर दूँगा, C और D। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मेरी चारों जो मेरे पास एरेज़ हैं उनको कॉनकैट कर दिया, उन्हें जॉइन कर दिया एक सिंगल एरे में। इस तरह हमारे पास जो होता है कॉनकैट फंक्शन यूज़ होता है। अगर हमारे पास 2D में कोई एरे है तो हम किस तरह वर्क कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी 2 2D एरेज़ बनाऊँगा। तो ये मैंने अपनी 2 2D एरेज़ बना ली हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्हें कॉनकैट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं तो जो मेरी एरेज़ हैं उनको प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ARR1 मैंने प्रिंट किया और फिर मैं प्रिंट करता हूँ जो मेरी दूसरी एरे ARR2। अगर मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट का यूज़ करता हूँ, इस तरह गैप आ जाएगा बीच में, तो आप देख सकते हैं ये मेरी एरेज़ इस तरह नज़र आ रही हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी दोनों 2D एरेज़ हैं उनको जॉइन करना चाहता हूँ। तो ऊपर लिखा है जॉइन 2D एरे अलोंग रोज़। रोज़ मीन एक्सेस जब हमारा 0 होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अगर आप एक्सेस प्रोवाइड कॉनकैटिनेट फंक्शन में प्रोवाइड ना भी करें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ और उसमें यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करता हूँ और प्रिंट में np डॉट कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करूँ, ठीक है? और उसमें मैं अपनी जो ARR1 एरे है, ठीक है? और दूसरी मेरे पास एरे है ARR2, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, अपनी एक्सेस पास करूँगा, AXIS, ठीक है? और उसमें मैं अगर 0 पास कर दूँ और अब इसे अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर मैं गैप के लिए प्रिंट का भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और अब रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर मैंने नेम थोड़ा-सा
गलत लिख दिया। अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने कॉनकैट कर दिया इस तरह, ठीक है। ये पहले इसने क्या किया 1 2 और 3 4 आया, ये वाली एरे मेरे पास आई 1 2 3 4 ये वाली, इस तरह मेरे पास एरे आ गई। फिर इसने क्या किया 5 6 7 8 और यहाँ पर देख सकते हैं 5 6 7 8 इन दोनों को इसने क्या किया एक्सेस 0 के अलोंग इसने कर दिया मुझे कॉनकैट करके दे दिया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने एक्सेस 1 के अलोंग करना है तो वो भी सिंपल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। मैं कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं अगर न्यू सेल को यहाँ पर इंसर्ट करूँ और सॉरी मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। अगर मैंने एक्सेस 1 के अलोंग करना है कंट्रोल वी करें, बिल्कुल अगर सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर मैं 1 करूँगा और अब अगर मैं रन बटन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं इसने पहले इस एरे को एक सिंगल एरे में क्या किया चेंज किया। पहले क्या आया मेरे पास 1 2 और 5 6 मेरे पास पहले ये आया और फिर ये आया। इसने क्या किया इसकी जो मेरे पास पहली है 2D एरे इसकी जो पहली इसने रो ली, फिर जो मेरे पास दूसरी 2D एरे उसकी पहली रो ली। फिर हमारे पास जो मेरे को पहली एरे है इसकी सेकंड रो ली सॉरी ये ऊपर वाली 3 4 और फिर मेरे पास 7 8 इस तरह इसने वर्क किया। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया 1 2 और उसके बाद 5 6 इसने मुझे रिटर्न किया। तो इसी तरह हमारे पास एक्सेस 1 काम करता है। ये हमारे पास जो होता है, ये हमें हॉरिज़ॉन्टली एक एरे क्रिएट कर देता है। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे और फंक्शन हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आगे है वो है जॉइन एरे यूजिंग स्टैक फंक्शन। स्टैक फंक्शन बेसिकली हमारे पास कॉनकैटिनेशन फंक्शन के सेम ही होता है। इसमें डिफरेंस ये है कि स्टैक इज़ डन अलोंग न्यू एक्सेस। ये क्या करता है, जो हमारी एरेज़ को कॉनकैट करता है, वो न्यू एक्सेस में चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोड की हुई है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी तरह यही एग्ज़ाम्पल अगर मैं रन करके आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि आप देखें, यहाँ पर मैंने 2 एरे क्रिएट की और यहाँ पर सिर्फ़ मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉनकैटिनेट की जगह मैंने स्टैक कर दिया, ठीक है? तो मैं पहले तो ये एक्सेस है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अगर मैं अब इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया 1 2 3 पहले मेरे पास आ गया 1 2 3 फिर क्या आया 4 5 6 4 5 6 मेरे पास एक न्यू एरे लाइन में आ गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस तरह ये काम करता है। स्टैक फंक्शन बेसिकली ये सेम ही होते हैं, बस स्टैक का हमारे पास ये होता है कि ये अलोंग न्यू एक्सेस चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर अपना जो एक्सेस 1 इंसर्ट करूँ, ठीक है? अगर मैं एक्सेस इक्वल टू 1 कर दूँ और अब इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया एक्सेस 1 के अलोंग इसको इसने कॉनकैट कर दिया। 1 4 पहले आया मेरे को इस तरह, ये जो मेरी एरे 1 है उसका 0 इंडेक्स और एरे 2 का 0 इंडेक्स। एरे 1 का 0 इंडेक्स पे 1 है और एरे 2 के 0 इंडेक्स पे 4 है। इस तरह फिर इसने क्या किया 2 और 5 ये मेरे पास 2 और 5 आ गए। फिर इसने क्या किया दोनों एरेज़ के लास्ट पे जो एलिमेंट्स हैं उनको उठाया 3 और 6। इस तरह हमारे पास स्टैक फंक्शन काम करता है। ये भी सेम है, सिंपल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है स्टैक अलोंग रोज़ और स्टैक अलोंग कॉलम्स। numpy provide a helper function hstack to stack along rows। अगर आप रोज़ के अलोंग करना चाहते हैं अपनी कॉन्कैटिनेशन या जॉइनिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं hstack का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल सी करके मैं इसे भी नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल वी किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने hstack को पास कर दूँगा। सिर्फ़ इधर मैंने क्या करना है hstack लिखना है, ये ठीक है? एच स्टैक। अगर मैं अब इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, मुझे एक रो के अलोंग सारे जो मेरे एलिमेंट्स हैं, दोनों एरे को, उनको कॉन्कैट कर दिया 1 2 3 और ये मेरे पास 1 2 3 आ गया और फिर मेरे पास है 4 5 6 ये मेरे पास 4 5 6 दोनों को इसने एक ही एरे में मर्ज कर दिया। इस तरह हमारे पास जो स्टैक फंक्शन है हम उसको यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है कि अगर हम कॉलम के अलोंग करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमारे पास वी स्टैक का फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है? तो मैं ये भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये एक्सेस, हाँ, ये ऊपर लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर वी स्टैक कर दूँ, ठीक है? वी स्टैक इसके लिए यूज़ होता है कि अगर आप अपनी कॉन्कैटिनेशन अलोंग कॉलम्स करना चाहते हैं, तो रन बटन पे क्लिक करके मैं अगर एग्ज़ीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफ़रेंस क्या है। पहले इसने एक सिंगल रो में कन्वर्ट किया था और अब इसने क्या किया, इसके क्या बना दिए हैं, कॉलम बना दिए हैं। 1 4 और 2 5 और 3 6, ये ऊपर भी देख सकते हैं। 1 4 इसने किया, फिर इसने क्या किया, 2 5 किया, फिर 3 6 किया। इस तरह हमारे पास जो होता है स्टैक फंक्शन यूज़ होता है। हमने पहले स्टैक फंक्शन देखा और इसकी 2 टाइप देखी कि हमारे पास अगर हमने रो के अलोंग करना है तो एच स्टैक को यूज़ करेंगे और अगर हमने कॉलम के अलोंग करना है तो हम वी स्टैक यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम अपनी जो एरे हैं उनकी जॉइनिंग कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, आपको अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा इसे वीडियो को देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो गूगल पे जाएँ, आप उधर सर्च करें, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटीरियल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो दोबारा मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वीडियो दोबारा देखें। अगर आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव करें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।